नमस्कार, मैं वंदना सिंह आप सबके सामने आज सांस्कृतिक सापेक्षवाद टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। सांस्कृतिक सापेक्षवाद 19वीं शताब्दी में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक फ्रांज बास ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के दृष्टिकोण को चित्रित किया। इसके पीछे यह विचार था कि संस्कृति के अपने संदर्भ और समय के संबंध में एक विशेष संस्कृति को देखा जाए। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद एक निश्चित संस्कृति से संबंधित कार्यों या गतिविधियों को देखने की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उस विशेष सांस्कृतिक संदर्भ के मूल्यों और मानदंडों के आधार पर होता है। कोई भी संस्कृति श्रेष्ठ नहीं है और सभी मानदंड संस्कृतियों के मूल्य समान स्थिति के हैं। उदाहरणतः बीमारियों को ठीक करने के लिए विभिन्न देवताओं और आत्माओं पर विश्वास प्रणाली अधिक है। आधुनिक व्यक्ति के लिए यह पूरी तरह से हास्यास्पद लग सकता है, फिर भी व्यक्ति को संस्कारों और प्रथाओं के संदर्भ में समझना होगा। यह सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष होना है। आइए देखते हैं वास्तव में सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है। यह एक ऐसी अवधारणा, नैतिक धारणा, दृष्टिकोण या पद्धति है जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत सभी संस्कृतियों को एक समान समझा जाता है। किसी भी संस्कृति के मूल्य मानदंडों की तुलना दूसरी संस्कृति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति का इतिहास, विकास अलग अलग प्रकार से होता है। किसी कारण विभिन्न संस्कृतियों की तुलना आपस में नहीं की जा सकती है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि प्रत्येक संस्कृति समय के अनुसार कम या अधिक कुछ क्षेत्रों और वहाँ के परिस्थितियों के दबाव के अनुकूल बनती और बदलती रहती है। किसी संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ या हीनता का निर्णय सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति की अपने अपने तत्व, क्रियाएं, मूल्य एवं मान्यताएं, परंपराएं, कथाएं इत्यादि होती हैं, जिन्हें किसी दूसरे संस्कृति के मानदंडों के द्वारा मापा नहीं जा सकता, वरन निष्पक्ष रहना चाहिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद सांस्कृतिक विभिन्नता के विषय में हमें अधिक वस्तुनिष्ठ तथा दूसरे लोगों के विषय में अधिक सहिष्णु होने का प्रयास करना चाहिए। इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक संस्कृति की नैतिकता की परिभाषा उसके उद्देश्यों, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप तय होती है। जैसे लोगों में मांसाहार करना सामान्य है, जबकि जैन समुदाय में घोर अनैतिक कृत्य माना जाता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद इस मान्यता पर आधारित है कि सभी जीवन मूल्य संबंधित है। ऐसा कोई भी सांस्कृतिक मानदंड नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, जो कि सभी सांस्कृतिक स्थापना के ऊपर लागू होते हैं। जैसे बहुपत्नी प्रथा मुस्लिम समाज में सही है, जबकि हिंदू समाज में इसे गलत माना जाता है। इसी प्रकार चचेरी या ममेरी भाई बहनों से विवाह उत्तर भारत में गलत माना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे सही माना जाता है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि स्थान विशेष, समय विशेष और परिवर्तन क्रम में संस्कृति के कोई रीति रिवाज या क्रियाकलाप एक धर्म या जाति विशेष में या क्षेत्र विशेष में सही हो सकता है, जबकि दूसरे में वही चीज गलत हो सकता है, क्योंकि इसका संबंध संस्कृति विशेष से ही होता है। अतः इस प्रकार की चीजें गलत नहीं हो सकती हैं। कोई भी दृष्टिकोण उस स्थान विशेष से, उस संस्कृति या धर्म विशेष व परिस्थितियों से युक्त होना चाहिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का वास्तव में यही आशय है। अतः सांस्कृतिक सापेक्षतावाद स्पष्ट रूप से वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक संस्कृति के अपने अपने नैतिक सत्य हैं। प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने अपने ढंग से समायोजन करती है। अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता,
यह स्थिति ही सांस्कृतिक सापेक्षता है। अतः किसी व्यवहार का मूल्यांकन करते समय स्थान विशेष की संस्कृति के ताने बाने तथा मूल्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से हीन है या सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, किंतु जिस समुदाय के लिए वह संस्कृति है उसके लिए। चलिए एक नज़र सांस्कृतिक सापेक्षतावाद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर डालते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में सामाजिक नियमों व नैतिक नियमों में स्वाभाविक विविधता होती है। यदि यह विविधता हानि रहित है तो स्वीकार करने या प्रोत्साहित करने में समस्या उत्पन्न नहीं होती। जैसे पश्चिमी समाज में भारतीय समाज से अभिवादन की प्रक्रिया भिन्न है, परंतु इस विविधता को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन किसी संस्कृति के कुछ रिवाज और मूल्य प्रणाली किसी दूसरी संस्कृति के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को ही लीजिए। पश्चिमी समाज में अपनी प्रवृत्ति को सामाजिक स्वीकार्यता एवं कानून के समर्थन द्वारा उचित ठहराया गया, जबकि भारतीय समाज में नैतिकता के धरातल पर यह अनैतिक कृत्य है। वैसे भी किसी विशिष्ट संस्कृति के भीतर विभिन्नताओं को सुलझाने का कोई भी मार्ग आसान नहीं होता। इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सापेक्षतावाद दोषपूर्ण बन जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुड बाय एवरीवन, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो।